बिहार सरकार को पर्यटन के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलता है और उसके बाद चर्चा चलती है कि वाकई में तेजस्वी यादव जब से पर्यटन मंत्री बने हैं तब से बिहार के अंदर पर्यटन को लेकर आप कहिए कि बेहतरीन काम हो रहा है। और उसी का अब प्रमाण है कि बिहार को पर्यटन के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। अब प्रतिष्ठित अवार्ड क्यों मिला है, आखिरकार क्यों बिहार को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट अवार्ड दिया गया, इन सब की जानकारी आपको देंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बिहार को जो अवार्ड दिया गया वो क्यों दिया गया, किस कैटेगरी में दिया गया, तो उसका नाम जानिए, बेस्ट रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। अब अवार्ड मिला क्यों, तो अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि माना गया कि वाकई में बिहार सरकार का पर्यटन विभाग उन तमाम व्यवस्थाओं को ठीक कर रहा है या कई जगहों पर व्यवस्था सुधर चुकी है कि कोई पर्यटक आता है तो उसको वहां पर तमाम सुविधाएं मिलती हैं। एक और बात, जो बिहार का पर्यटन का क्षेत्र है वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि बेहद उर्वरक भूमि है। कमाई के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर गया है। अगर गया में पर्यटक आते हैं, नालंदा के राजगीर में पर्यटक आते हैं, रोहतास में पर्यटक आते हैं, तो ये तमाम जगहें एक पर्यटन के लिहाज से इस प्रकार से विकसित हो सकती हैं जो पूरे देश में और विदेश में प्रसिद्ध होंगी। गया में तो वैसे भी विदेशी सैलानियों की संख्या पूरे देश में जिन जिन जगहों पर विदेशी सैलानी आते हैं उन टॉप जगहों पर है जहां पर विदेशी आते हैं। अब गया धर्म के लिहाज से बेहद मतलब कि जो धार्मिक पर्यटन जिसको कहते हैं उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। अब इसी लिहाज से बिहार सरकार को बेस्ट रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया। अब अवार्ड बेंगलुरु में दिया गया, वहां पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का कार्यक्रम था और उसी में यह पूरा अवार्ड बिहार सरकार के पर्यटन विभाग को दिया गया है। फिलहाल तेजस्वी यादव जो पर्यटक मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो तेजस्वी यादव क्या प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव वाकई में बतौर पर्यटन मंत्री क्या कोशिश कर रहे हैं, अगर इस पर बातचीत करें तो गया को लेकर कहा गया कि गया में पूरा का पूरा जो वहां पर एक विशेष क्षेत्र है उसको नए सिरे से विकसित करने के लिए बजट दिया गया। अगर राजगीर की बात की जाए तो वहां पर पिछले कुछ सालों में हर वो जरूरी निर्माण कराए गए जो किसी पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करे। ग्लास ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, ये तमाम वो चीजें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब आप आ जाइए रोहतास के ऊपर। रोहतास एक ऐसा जगह है जो जिसका नेचर, प्राकृतिक जो उसकी खूबसूरती है वो ऐसी है कि वहां पर पूरे भारत के विदेश के पर्यटक आ सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि उनको वो सुविधाएं दी जाएं जो अन्य पर्यटन स्थलों पर मिलती हैं और बिहार सरकार उन तमाम चीजों को एक एक करके सुधार रही है। बताया गया कि बेंगलुरु में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसके माध्यम से बिहार सरकार ने दिखाया, बताया कि हम कैसे सुधार कर रहे हैं, आगे और क्या सुधार होगा। और इन तमाम चीजों को देखने के बाद बिहार सरकार के पर्यटन विभाग को यह अवार्ड दिया गया। अब पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पर्यटन किसी भी राज्य के लिहाज से अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ और महत्वपूर्ण हो जाता है अर्थव्यवस्था के लिहाज से कि अगर पर्यटन बढ़ जाए, यहाँ पर पर्यटक ज्यादा आने लगे तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र का अर्थव्यवस्था सुधर जाता है, आसपास के गांवों के लोगों का जीवन सुधर जाता है क्योंकि उनको रोजगार मिलता है, राज्य सरकार की कमाई होती है। और ये तमाम चीजें पर्यटन स्थल से जुड़ी हैं और पर्यटन स्थल पर पर्यटक तब आता है जब वहां पर सरकार और पर्यटन विभाग उन तमाम सुविधाओं को देती है जो यात्री चाहता है। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।